हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसमें अक्सर ग्रामर में कंफ्यूजन बना रहता है और उसका नाम है प्रीपोजिशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास प्रीपोजिशन के साथ। इंग्लिश का बेहतरीन चैप्टर जिस पर मास्टरी हासिल करना बहुत मेहनत का काम होता है, नहीं, चूंकि यह आधारित होता है कंसेप्ट पर। बिना कंसेप्ट का प्रीपोजिशन आप बना ही नहीं सकते। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो हम शुरुआत कर लिए हैं, आप इसके प्रति कितने समर्पित हैं, कितना कंटिन्यू वे में आप वीडियो देखते हैं। क्योंकि मैं एक वीडियो जरूर ग्रामर का रोज ला रहा हूं अभी, ठीक है। तो आपसे आशा करते हैं कि बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कमी लगती है कमेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। प्रीपोजिशन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध वाचक अव्यय, यही ना आप बोलते हैं। तो नाम से ही लग रहा है प्रीपोजिशन, यानी ये संबंध बताने का काम करेगा, यानी रिलेशन को शो करेगा। क्या शो करेगा? रिलेशन को शो करेगा, रिलेट करेगा। रिलेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना, या एक दूसरे को क्या करेगा? जोड़ेगा। लेकिन जोड़ने का जो काम होगा, रिलेट करेगा, वह किसको करेगा? या तो नाउन से करेगा या आपको प्रोनाउन से करेगा। नाउन क्या होता है सबको पता है, नेमिंग वर्ड होता है जिसका कुछ नाम हो। दुनिया में वैसी चीजें जिसे हम देख सकते हैं, वी कैन सी। जैसे आप इस मार्कर को देख रहे हैं, नाउन है। जिसको सुन सकते हैं, मेरी आवाज आपके कानों में जा रही है, यह आपका नाउन है। और जिसको महसूस कर सकते हैं, जैसे ईमानदारी। ईमानदारी को क्या की जाती है? महसूस। तो नेमिंग थिंग, दुनिया के सारे चीज जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सब का सब नाउन है। और नाउन के जगह पे जो शब्द यूज होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन के जगह पर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर बार बार एक ही नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, सुनने में भी ठीक नहीं लगता है, और वो भद्दा भी कर देता है सेंटेंस को। तो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को देखा जाए तो जनरली यह दो शब्दों के मिलन से बनता है, ठीक है। एक होता है प्री और दूसरा होता है पोजीशन। प्री मीन्स क्या होता है पता है आपको? प्री का मतलब होता है बिफोर। बिफोर मतलब पहले। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, नहीं, यानी जगह या स्थान। यानी किसी भी जगह से पहले जो यूज किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। लेकिन हर जगह यह उतना सटीक नहीं होता, कभी कभी अंत में भी हो जाता है, नहीं, कभी कभी सेंटेंस के शुरुआत में भी होता है, कभी कभी सेंटेंस के अंत में भी होता है। लेकिन जनरली यही परिभाषा की प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो कि किसी पोजीशन से पहले इंडिकेट करने के लिए प्रयोग होता है। और किसके ये प्लेस को बताएगा पहले आकर? तो वह जो होगा वह होगा नाउन होगा। क्या होगा? किसी नाउन के पहले आएगा या किसी प्रोनाउन के पहले आएगा। या तो नाउन से पहले आएगा या किसके पहले आएगा? प्रोनाउन के पहले आएगा, नहीं। तो यह है प्रीपोजिशन। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसका डेफिनेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा, हिंदी में आप बोलते हैं। हम कह सकते हैं अ वर्ड माने कोई भी शब्द दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, नहीं, और अ प्रोनाउन। या तो किसी नाउन के पहले या किसी प्रोनाउन से पहले आता है। एंड सोज, और क्या करता है? दिखाता है। सोज इट्स रिलेशन, किसको दिखाएगा? इसके संबंध को दिखाता है विद अनदर। अनदर माने दूसरे वर्ड, अनदर वर्ड, ठीक है, ऑफ द सेंटेंस। यानी ध्यान दीजिए, इस परिभाषा को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं आपको। कहता कि वर्ड, कोई वर्ड
दैट जो यूज्ड बिफोर, जिसका प्रयोग किया जाता है बिफोर पहले, किसके, किसी नाउन के या किसी प्रोनाउन के, एंड शोज और दिखाता है इट्स रिलेशन ऑफ, इसका संबंध विद अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के क्या, दूसरे शब्दों के साथ। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले आकर या दूसरे वाक्य में किसी शब्द के दूसरे शब्द के साथ वो क्या करता है, अपना संबंध को बताने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। करेक्ट एग्जांपल से आप देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, ही गोज टू पटना बाई बस। देख लीजिए, वह जाता है, कहां जाता है, पटना। किस चीज से जाता है, बस से। बस आपका क्या है, नाउन है। पटना आपका क्या है, नाउन है। देखिए, नाउन से पहले आया और इस बस को किससे संबंध जोड़ दिया, दूसरे शब्दों से जोड़ा। तो आप बता सकते हैं कि यह जो है बाई नाउन से पहले आया और दूसरे नाउन से जो संबंध जोड़ा, यही आपका कौन चीज होगा, प्रीपोजिशन होगा। कंप्लीट है, समझने में कोई दिक्कत। एक और देखें, राधा हैज अ गिफ्ट। राधा के पास क्या है, एक उपहार है। किसके लिए है, फॉर यू, आपके लिए। यहां आप जो है से क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो गए, और गिफ्ट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। किसी प्रोनाउन से पहले आया और किसी नाउन से उसका संबंध को जोड़ने का काम किया, तो यही आपका जो बीच का ये कड़ी है, यही क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। तो याद रखिएगा, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। करेक्ट, ये आपका। अब दूसरी बात है, अब कहिएगा कि सर संबंध बताने का काम तो एक और करता है, कंजंक्शन। लेकिन कंजंक्शन संबंध नहीं बताता है, दो के बीच जोड़ने का काम करता है, कनेक्टर का काम करता है, और यह जो होता है रिलेशन को बताता है। करेक्ट है। तो ये था आपका प्रीपोजिशन का सिंपल सा फंडा। आप इसे सबसे पहले क्या कर लेंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लिंक लगातार शेयर कीजिए। करेक्ट है। तो ध्यान दीजिए, रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन, रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए, वैसे तो प्रीपोजिशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विद लॉजिक और एक होते हैं विदाउट लॉजिक। पहले इसके बारे में बात करें, फिर आगे बढ़ेंगे। विद लॉजिक का मतलब होता है तर्क के साथ। किसके साथ, तर्क के साथ। और एक होता है बिना तर्क का। गौर कीजिएगा बच्चे लोग, जैसे मान लीजिए कोई एक सतह है, समझ रहे ना बात को। सतह क्या हम बना ही देते हैं इसको कुछ डिजाइन नहीं। मान लीजिए कि यह एक है क्या, यह है आपका टेबल। क्या है, टेबल है। तो टेबल है और इस टेबल के ऊपर से हम कुछ रख दे, गेंद रख देते हैं। क्या रख देते हैं, गेंद रख दे। तो यह देखिए, कोई सतह है, उसके ऊपर ये टच में है ना, ये टच में है। टच माने क्या होता है, संपर्क में है, इसको छू रहा है, छू रहा है ना। तो जब कोई टच में हो और दोनों एक दूसरे को सट रहा हो, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं पता है, ऑन। जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है, ये देखिए मोबाइल मेरे पाम पर है ना, हथेली पर, तो ऑन दी पाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अगर मार्कर भी देखिए मेरे ऊपर से है ना, ऊपर से, तो ऑन दी पाम होगा। कहां पे होगा, मार्कर ऑन दी पाम। अगर बोलना हो कि एक कलम टेबल पर है, तो कैसे बोलेगा, देयर इज अ पेन। कहां पे, ऑन दी टेबल की बात करेगा। ये लॉजिक है कि नहीं है इसमें। अब गौर कीजिए एक और चीज, मान लीजिए कि ये है कोई घेरा
और इस घेरा के अंदर आ पा रहे हैं, तो उसके लिए हम इन। कोई भी चीज के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन अंदर जाने का और तरीका है। जैसे यह आपका है वाटर, वाटर के भी आप अंदर में अगर है तो इन है कि नहीं, वाटर के अंदर है तो क्या है आप। जैसे मछली जल के अगर अंदर है तो इन है नहीं, और ऑक्सीजन लेने के लिए मुंह ऊपर निकालेगी तो आउट होगी, बाहर नहीं। और जब कोई मछली बाहर से में कूद जाएगी तो इनटू। मतलब क्या है, अगर आप इन का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई वस्तु क्या कर रही है, किसी चीज में इंटर कर रही है। इंटर मतलब प्रवेश कर रही है, लेकिन कैसे प्रवेश कर रही है, आराम से, कंफर्ट से, आराम से जा रही है, जो उसकी चाल है। अब कोई आए एकदम, जैसे दरवाजा लगा हुआ है, एकदम मार लाश से एकदम घुस जा तोड़ते हुए, गति में आया तो मोशन के साथ आएगा, तब क्या कीजिएगा, इनटू। और जब कोई चीज यहां अंदर है, कहीं भी हो, कहीं भी रहे तो भी क्या होगा, इन होगा। जब कहीं भी रहे अंदर तो इन होगा, समझ रहे हो। मोशन में भी तीन होगा, लेकिन यहां पे मान लीजिए कि यहां पे मिडिल पर फिक्स कर दे, एकदम फिक्स है कि यहां से ना डोलेगा ना हिलेगा, तब फिक्स है तो क्या कर दीजिएगा, ऐड। जैसे ये बसंतपुर फिक्स है ना, कि उठा के ले जाइएगा कहीं, तो फिक्स प्लेस है तो क्या लगेगा, एट। ये रेलवे स्टेशन फिक्स होता है कि ना होता है, ये रेलवे स्टेशन तो फिक्स है, तो इसमें भी क्या लगेगा, एट लगेगा नहीं। और बहुत सारे बात करेंगे, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना। तो ये लॉजिक है, लेकिन जरा बताइए, अब हम कहते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ। मैं म्यूजिक का शौकीन हूं, मैं संगीत का शौकीन। क्या इसका कोई लॉजिक है, ये कोई पूछे कि फॉन्ड के साथ ऑफ क्या लगा है, नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे इंटरेस्ट है, रुचि, तो इंटरेस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, इन लगता है, एकदम फिक्स है कि इन ही लगेगा, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे लिसन है, लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, एकदम फिक्स है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत। गिल्टी माने होता है दोषी, इसके साथ हमेशा ऑफ ही लगेगा। अफ्रेड माने भयभीत, हमेशा क्या लगेगा, ऑफ। तो इस सब का कोई लॉजिक नहीं है। तो दो तरीके के प्रीपोजिशन जनरली हम पढ़ेंगे, एक विद लॉजिक और दूसरा विदाउट लॉजिक। लेकिन हमारे जो एग्जाम में, यानी हम लोगों के जो एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें आपका जो यूज किया जाता है वह कैसे किया जाता है, तो एग्जाम में अक्सर ये विदाउट लॉजिक का क्वेश्चन आता है। विदाउट लॉजिक माने बिना लॉजिक, क्योंकि जानता है वो भी कि ये वाला तो आराम से बना लेगा बच्चा, लेकिन वो में बिना लॉजिक वाला में क्या करेगा, इसको दिमाग के साथ कोडिंग करना पड़ेगा, नहीं दिमाग चलाना पड़ेगा। इसमें क्या दिमाग चलाना पड़ेगा, अच्छा बोले कि वो चौकी पर बैठा है कुतवा तल्ले ऑन दी चौकी ना, यही ना होगा। तो ध्यान रखिए, तो उसमें नहीं पूछेगा आपको, जो भी पूछेगा विदाउट लॉजिक पूछेगा। तो सबसे पहले आप इसे क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन की हम थोड़ा सा बात कर ले। सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो प्रीपोजिशन का होता है, कब प्रीपोजिशन कहलाएगा और कब नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए एक चीज और, एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो जनरली नाउन से पहले प्रयोग होता है। किससे प्रयोग होता है पहले, और उस नाउन जो होते हैं वह नाउन डिफरेंट रूप में आ सकता है, या तो नाउन हो के रूप में, या फिर हो सकता है एक और किसके रूप में आ सकता है, प्रोनाउन के। ध्यान दीजिए, कहता है प्रीपोजिशन किसके पहले आ सकता है, नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले, या जिरंड, या आपका फ्रेज, या आपका क्लॉज। ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग इतना के पहले किया जा सकता है, किसके पहले, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, फ्रेज और क्लॉज के रूप में। अब समझिए इसके बारे में थोड़ा सा, बोर्ड पर भी अपने ध्यान को रखिए बच्चे लोग। जैसे है दैट कैट रन
अंडर दी कार। अब यहां पे गौर कीजिए, कार हमारा नाउन है, नाउन से पहले अंडर आया हुआ है, यानी अब प्रीपोजिशन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्योंकि नाउन से पहले, प्रीपोजिशन का पहले किसी नाउन से पहले किया जाए। या अब यहां पे देखिए, ऑल सीट्स बिसाइड मी इन क्लास, बिसाइड मी इन क्लास। यहां पे गौर कीजिए, यहां पे क्लास तो नाउन है, इसके पहले इन आया, यहां पे मी क्या है? प्रोनाउन है कि नहीं है? और किसके पहले आया है? बिसाइड। ध्यान दीजिएगा, तो कहता है कि अगर प्रोनाउन से पहले आए चाहे नाउन से पहले आए तो वह आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। नहीं, दूसरी बात, अगर आएगा ही टोल्ड, उसने कहा, ही टोल्ड दी जोक, उसने क्या कहा? जोक विदाउट लाफिंग, विदाउट लाफिंग। जब आप किसी वर्ब में SING लगा देते, कि जब किसी वर्ब में आप क्या लगा देते हैं? ING लगा देते, तो यह किस रूप में काम करता है पता है? जिरंड के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? जिरंड। तो जिरंड से पहले भी अगर आ जाए तो वह क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, वी ड्रोव दी कार टू दी लस ग्रीन फील्ड्स। अब इस वाक्य को देखिए, यहां पे ये क्या है? ड्रोव दी कार टू दी लस ग्रीन फील्ड्स। नहीं, तो यहां पे लस, ये जो है द लस, ये आपका किसके रूप में? फ्रेज के रूप में। तो फ्रेज के पहले भी जो आता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। और एक और वाक्य देख लिया जाए, द बुक इज अबाउट वेयर द डायनोसॉर्स laid their eggs। एक इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे दिस बुक, देखिए दी बुक लिखा है, इधर देखिए द डायनोसॉर लेड देयर एग्स है कि नहीं है? और उसको देखिए जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वेयर। इसका मतलब ये क्लॉज है। ये क्या है? क्लॉज वैसे भी जो होता है एक से ज्यादा सेंटेंस को जोड़े रहता है, और उसके पहले ये क्लॉज है पूरा, इस क्लॉज के पहले जो आया हुआ है जोड़ने के लिए, रिश्ता बताने के लिए, वही क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो सकता है किसी नाउन के पहले, प्रोनाउन से पहले, जिरंड से पहले, फ्रेज से पहले, या क्लॉज से पहले। अब हम जानेंगे कब हमारा टू हो, चाहे इन हो, चाहे एट हो, चाहे कुछ भी हो, कब प्रीपोजिशन नहीं कहलाएगा। तो जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और लगातार देखते रहे, बिना स्किप किए वीडियो देखे लास्ट तक। एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी आपने देखा कि प्रीपोजिशन तभी कहलाएगा जब वो नाउन के पहले हो, और नाउन किस रूप में आ सकता है? या तो प्रोनाउन के रूप में, जिरंड के रूप में, फ्रेज के रूप में, क्लॉज के रूप में, नाउन के जगह पे आएगा तभी प्रीपोजिशन होगा। एक बात समझिएगा, अगर एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ही लॉक्ड द डोर, he locked the door to keep everyone out। और एक एग्जाम्पल है, रानी gave 1000 rupees to Riya and me to go to the store। ये है आपका वाक्य। अब आइए हम जानते हैं कि कौन सा इसमें प्रीपोजिशन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिए, ये जो आपका टू है, क्या है आपका? टू। यहां पे कीप माने रखना, और रखना यानी कौन चीज है? वर्ब है। जब वर्ब के पहले टू आता है, किसके पहले आता है? वर्ब के पहले अगर टू आए तो एक बात याद रखिएगा, जब
आपका वर्ब हो और वर्ब का कौन सा रूप हो, फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब का कौन सा रूप हो, फर्स्ट फॉर्म हो, तो यह क्या कहलाता है पता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाएगा। यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे टू तो आया है लेकिन किसके पहले आया, वर्ब से पहले ना, तो यह टू प्रीपोजिशन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, जब टू के बाद वर्ब का पहला रूप यूज किया जाए तो वह प्रीपोजिशन न कह के क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव कहलाएगा। लेकिन रानी गेव 1000 रुपीज टू रिया, किसको दिया जा रहा है, रिया तो नाउन है, और नाउन के पहले अगर टू आता है, नाउन के पहले टू आता है तो वह कहलाता है आपका कौन चीज, प्रीपोजिशन। ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन तभी कहलाएगा जब नाउन या नाउन के जगह पे कौन कौन आएगा, प्रोनाउन, जिरंड, फ्रेज या क्लॉज आएगा, तभी वह प्रीपोजिशन कहलाएगा। लेकिन अगर टू से पहले, टू के बाद में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो वह प्रीपोजिशन कहला के इन्फिनिटिव कहलाएगा। लेकिन अगर टू किसके पहले आ जाए, किसके पहले, नाउन के पहले, तो यह प्रीपोजिशन कहलाएगा। करेक्ट है, तो यह प्रीपोजिशन होगा और यह आपका इन्फिनिटिव होगा। तो यह था बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी दिया। तो अब इसका जो यूजेज है वह हम करेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। अगर चाहते हो कि आपको सिस्टमैटिक ढंग से प्रीपोजिशन का पूरा चैप्टर मिलता रहे, पूरा कंसेप्ट मिलता रहे, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लिंक, और लाइक बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।